बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानदार से नाम बदलने को कहा। ऐसे में दुकानदार के बचाव में एक जिम संचालक आया। अपना नाम पूछे जाने पर उसने मोहम्मद दीपक बताया। ये सारे वीडियो वायरल हो गए। लोग दीपक को हीरो मानने लगे, लेकिन पुलिस ने दीपक के खिलाफ भी बजरंग दल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिससे सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। कपड़े की दुकान का बाबा नाम। दुकान का नाम बाबा इसलिए रखा था कि मुझे बाबा नाम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बाबा भी बोलते थे। बाबा साधु लोगों को भी बाबा बोलते हैं, मौलवी लोगों को भी बाबा बोलते हैं, बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं। नाम को लेकर कोटद्वार हलकान। अगर बाबा नाम से ही नफरत थी तो पहले क्यों नहीं हटाया गया? उसमें 32 साल पुरानी दुकान थी वो। मोहम्मद दीपक हिंदू या मुसलमान? उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोलो, मैंने कहा क्या करना है तुमको। जाति धर्म से पहले हम सब इंसान। वो हीरो दीपक कुमार वहाँ पे जाके रोकता है, संविधान का पालन करता है, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई दिया है उस शख्स ने देश के अंदर। उत्तराखंड के कोटद्वार में कुछ दहशतगर्दों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर दहशत फैलाने की नापाक कोशिश की है, वो भी 26 जनवरी के दिन। कोटद्वार में पटेल मार्ग पर बनी मार्केट में 70 वर्षीय वकील अहमद स्कूल ड्रेस की दुकान चलाते हैं और उनकी दुकान का नाम है बाबा स्कूल ड्रेस। 26 जनवरी के दिन उनकी दुकान पर कुछ लोग आए जो खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे थे। उन्होंने दुकान मालिक वकील अहमद से कहा कि दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाओ। इन लोगों का दावा था कि बाबा शब्द से कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धबली बाबा मंदिर को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है। बस वाकई क्या हुआ था, बैठे हुए थे यहाँ पे, कुछ लोग आए थे, कहने लगे अपनी दुकान का नाम चेंज कर दो। हमने कहा भाई इतनी जल्दी कैसे चेंज कर दे, कुछ टाइम हो, कुछ थोड़ा टाइम मिले। कि ना, वो 1-2 दिन में ही काम बदलना पड़ेगा नाम आपको। तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तो बस वो कहने लगे भाई बदल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बस ये ऐसी बात है, 1-2 बात है, 2-3 मिनट बात करी उन्होंने, फिर चले गए। वहाँ पे अल्लाह गुल्ला हो गया। किसी ने टोक दिया कि मतलब आप नाम क्यों चेंज करा रहा हूँ, तो वो नाराज़ हो गया इस बात से। तो उसमें थोड़ा आ गया, तो वो हो गया थोड़ा झगड़ा, आपस में मनमुटाव हो गया। पिछले महीने की 26 तारीख को कोटद्वार में एक अजीब सी घटना हुई और इस घटना ने पूरे उत्तराखंड में भूचाल ला कर रख दिया। कोटद्वार एक पौड़ी गढ़वाल जनपद का एक शहर है और उसको गेटवे ऑफ गढ़वाल भी कहा जाता है। और कोटद्वार शहर में एक मुस्लिम जिसकी 10 को पुरानी दुकान है, जिसका नाम बाबा कन्फेक्शनर है। पिछली 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ता आते हैं और उससे बाबा शब्द हटाने का उस पर दबाव डालते हैं और ये कहते हैं कि बाबा शब्द जो है मुस्लिमों के लिए नहीं है। दुकान बंद कराने आए लोगों ने वकील अहमद से कहा कि आप व्यापार करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपनी पहचान मत छिपाइए। आप मुस्लिम होकर हिंदू नाम से या बाबा सिद्धबली के नाम पर दुकान क्यों चला रहे हैं? ये हिंदुत्व की पहचान का गलत इस्तेमाल है। आप अपने नाम से दुकान चलाइए। हालांकि दुकान के बोर्ड पर दुकान के नाम के साथ प्रोपराइटर का नाम भी लिखा है। आखिर वकील अहमद ने दुकान का नाम बाबा क्यों रखा था? दुकान का नाम बाबा इसलिए रखा था कि मुझे बाबा नाम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बाबा भी बोलते थे। बाबा साधु लोगों को भी बाबा बोलते हैं, मौलवी लोगों को भी बाबा बोलते हैं, बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं। बाबा का संविधान लिखा अम्बेडकर जी ने। ये नाम शुद्ध नाम है, स्वच्छ नाम है। इसमें कोई न खाने का मसला आता है, न पीने का मसला आता है। जैसे कह देते हैं भाई थूक दिया, ये कर दिया। तो ये मुझे बहुत पसंद था ये नाम। हमारे सिद्धबली बाबा को भी बाबा बोलते हैं, पीर बाबा को भी मज़ार पर बाबा बोलते हैं। मतलब यह है कि हर कास्ट में, हर नाम में चल जाता है। जिस समय ये वाकया हुआ उसी समय कोटद्वार में जिम चलाने वाले दीपक कुमार भी वहां मौजूद एक दोस्त के पास पहुंचे थे। बुजुर्ग दुकानदार को परेशान होता देख दीपक ने दुकानदार का पक्ष लेते हुए कहा था कि उन बुजुर्गवार से क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तब भीड़ ने दीपक से उनका नाम पूछ लिया। दीपक ने बुजुर्ग दुकानदार का पक्ष लेने के इरादे से कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है।
इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसी समय वहाँ पर एक युवक खड़ा होता है जिसका नाम दीपक है। जब वो उस दुकानदार के फेवर में और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध में खड़ा होता है, फिर उससे बजरंग दल के कार्यकर्ता पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो अपना नाम मोहम्मद दीपक बताता है। और यही मोहम्मद दीपक आज के समय में इस सांप्रदायिक हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए देश भर में सुर्खियों में है। ऐसा हुआ, उस टाइम पर माहौल बहुत गर्म हो चुका था और माहौल गर्म हुआ था हिंदू मुसलमान को लेकर, क्योंकि जो लड़के थे वो बजरंग दल के थे और जो शॉप थी वो थी एक मोमदन की। तो मेरे को इससे अच्छा कुछ नहीं लगा, तो मैंने उनको जाहिर करने के लिए ये बताया कि भाई हाँ मैं, उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोलो, मैंने कहा क्या करना है तुमको, तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा मोहम्मद दीपक। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। इस हिंदुस्तान में सब जातियाँ रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक इंसान हूँ, उसके बाद ये धर्म की बात है। तो मेरे कहने का मतलब, उनको समझाने का मतलब मेरा ये था। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार के मित्र विजय रावत कहते हैं कि वहां आए लोगों का एजेंडा प्री प्लान्ड था। बाबा स्कूल ड्रेस के बोर्ड पर दुकानदार का नाम भी लिखा हुआ है, फिर ऐसी तकरार क्यों? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो 30 साल पहले कहाँ थे? फिर चलो कोई बात नहीं, जब हम वहाँ पर जाते हैं हम उनको ये भी बोलते हैं कि बाबा सभी धर्मों में होता है, एक इंडिविजुअल किसी धर्म को टारगेट मत करिए। पीर बाबा भी हैं, साईं बाबा भी हैं और हमारे सिद्धवली बाबा भी हैं। आप इस 2-3 किलोमीटर दूर जाएंगे, यहाँ पर पीर बाबा की मजार है। और आप, सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारी देश की सेना है, आर्मी, उस पीर बाबा की मजार की सेवा करती है, उनकी रक्षा करती है और सारे धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं। परंतु शायद जैसे कोई प्री प्लान रहा होगा, कोई एजेंडा रहा होगा, उन्होंने उस बोर्ड में नाम लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है उस बोर्ड में, फिर भी परंतु जबरदस्ती कि जैसे कोई किसी ने कुछ भेजा होगा, किसी ने कुछ गुमराह करके भेजा होगा, चाहे क्या था टारगेट, जबरदस्ती उनके साथ। लोगों का मानना है कि दुकान का नाम तो कई दशकों से यही है। अगर विरोध था तो पहले क्यों नहीं जाहिर किया गया? विगत 30 वर्षों से वो वहाँ रह रहा है, विगत 30-40 वर्षों से था ना, ये वर्तमान में ही क्यों ऐसा हुआ? तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है ना, राजनीति की वो तो आ ही रही है। अगर बाबा नाम से ही नफरत थी तो पहले क्यों नहीं हटाया गया? उसमें 32 साल पुरानी दुकान थी वो। और अगर नाम से ही नफरत है तो अल कबीर का मालिक कौन है? गौ मांस का ठेकेदार कौन है? और एक और है, वो उसका अग्रवाल है, एक का पंजाबी है, एक का ब्राह्मण है। तीन कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है गौ मांस को यहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं। उनके नाम क्यों है? उनके नाम से हटा दो ना। वकील अहमद को धमकी देने के बाद भीड़ चली गई थी, लेकिन 31 जनवरी को बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने दीपक के जिम के बाहर प्रोटेस्ट किया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक नारे लगाए गए। जिम के बाहर पुलिस ने सामने ही दीपक और बजरंग दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। वीडियो बनाकर दीपक को धमकी दी गई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिम ट्रेनर दीपक कुमार पिछले 1 हफ्ते से खौफ में जी रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों ने थाने में तहरीर दी है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये पूरा क्या प्रकरण था? 26 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था। ये दुकान में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, दुकान के नाम को लेकर, और फिर दोनों पक्षों ने जो है कोतवाली में जो है तहरीर दी थी, जिस पर की जांच की गई और जांच उपरांत 31 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद फिर 31 को कुछ लोग कोटद्वार में आए और धरना प्रदर्शन करने लगे, तो उन पर भी जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और हमारी जो विवेचना है वो प्रचलित है और शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से दीपक और उनका परिवार घबराया हुआ है। जिम भी बंद है, बच्ची स्कूल नहीं जा रही है। दीपक परेशान है कि आखिर उनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। कार हो गए। AIMIM के प्रवक्ता भी हैरान है कि दीपक ने संविधान की दुहाई दी, आपसी सौहार्द बनाए रखने की कोशिश की, तो पुलिस ने उसी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। कुछ बजरंग दल के हिंदुत्ववादी गुंडे वहां जाते हैं, वो शॉप पे हमला करते हैं, तो उस वक्त भारत देश का एक नौजवान शेर दीपक कुमार वहां पहुंच जाते हैं और रोकते हैं उसको कि आप कौन होते हो इनकी दुकान को इस तरह से अटैक करने वाले, इस पे दंगाई हमला करने वाले। वो हीरो दीपक कुमार वहां पे जाके रोकता है, संविधान का पालन करता है, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई दिया है उस शख्स ने देश के अंदर। वो रोकता है, ये हिंदुत्ववादी गुंडे वहां से उनको भगाता है। ये
होता क्या है, दीपक कुमार के खिलाफ जो संविधान की रक्षा कर रहा था, जो सेकुलरिज्म की, हिंदू मुसलमान भाईचारे की गवाही दे रहा था, उसके खिलाफ कोटद्वार की ये जो पौरी गढ़वाल पुलिस ने इन्फॉर्म करती है कि हमने एफआईआर रजिस्टर किया उनके खिलाफ। एफआईआर रजिस्टर करते हैं दीपक कुमार के खिलाफ, एक विजय नाम का व्यक्ति, विजय राउत, उसके खिलाफ, और वो सेक्शन लगाती है पुलिस उनके खिलाफ 115 वॉलंटरी कॉजिंग एक्ट, 191 राइटिंग, 351 क्रिमिनल, 352 ब्रीच ऑफ पीस, एफआईआर रजिस्टर करती है उस शख्स के खिलाफ जिसने हिंदू मुसलमान भाईचारे की एक मिसाल कायम की, जिसने नफरत को हराया, जिसने मोहब्बत का पैगाम दिया पूरे देश के अंदर, उसके खिलाफ एफआईआर होता है। दीपक का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो भारत के हीरो हैं और संविधान के लिए लड़ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर दुकानदार वकील अहमद की शिकायत पर दर्ज की गई है। इसमें वकील अहमद ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं गौरव कश्यप, शक्ति सिंह और अन्य के खिलाफ नामजद शिकायत की है। इन सभी पर दुकान में घुसकर धमकी देने और गाली गलौज का आरोप है। दूसरी एफआईआर दीपक कुमार के खिलाफ की गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं कमलपाल और गौरव कश्यप की शिकायत पर दीपक कुमार और साथी विजय रावत के खिलाफ एफआईआर की गई है। उन पर मारपीट, लूटपाट, घड़ी और पैसे छीनने और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। और तीसरी एफआईआर पुलिस ने खुद से दर्ज की है। इसमें 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ चक्का जाम करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। माहौल न बिगड़े, इसके लिए पुलिस आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।